हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कैपिलरी फॉल के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने कैपिलरी राइज के बारे में देखा था। अब हम बात करेंगे कैपिलरी फॉल के बारे में। तो जो हमारा जो दूसरा केस है, केस नंबर 2, वो आपका क्या है? कैपिलरी फॉल। कैपिलरी फॉल। तो कैपिलरी फॉल के में केस में क्या होगा? ये आपका कंटेनर है, ठीक है। जब आप इसमें इमर्स करेंगे ट्यूब, जब आप इसमें ट्यूब इमर्स करेंगे तो क्या होगा? आपको एक हमेशा इस तरीके की एक प्रोफाइल आपको मालूम पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या है, ये आपका लिक्विड यहाँ तक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आपका जो हाइट ऑफ द लिक्विड आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एच आपकी क्या है? हाइट ऑफ द लिक्विड है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा वो आपका क्या है? थीटा है। ये जो एंगल है वो आपका क्या है? थीटा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और इस पर क्या है? एक प्रेशर क्या करेगा? लिक्विड क्या करेगा? लगाएगा, ठीक है। प्रेशर को लगाएगा, यहाँ जो आपका क्या है? स्ट्रेस आपका लगने लगेगी। तो ये आपको हमेशा कैपिलरी फॉल में आपको ये प्रोफाइल आपको मालूम पड़ेगी। ये हमेशा नॉन वेटिंग के फ्लूइड में कैपिलरी फॉल होता है, ठीक। तो अगर हम क्या करें, जो ग्लास ट्यूब को उसको मरकरी में डिप करते हैं, ठीक है। यदि आपकी कोई ग्लास ट्यूब है, यदि आप ग्लास ट्यूब को मरकरी में क्या करते हैं? डिप करते हैं, मरकरी में डिप करते हैं, तो क्या होगा? तो आपको क्या मिलेगा? कैपिलरी फॉल मिलेगा, कैपिलरी फॉल मिलेगा। तो आपको यहाँ जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? कैपिलरी फॉल। तो इस केस में क्या होगा? जो एच आपकी क्या है? हाइट ऑफ डिप्रेशन इन ट्यूब, मतलब कितनी लिक्विड में डिप्रेशन हुआ है, कितना फॉल हुआ है, ठीक है। तो इसमें इस केस में क्या होगा? जो आपका फोर्स लग रहा होगा, फर्स्ट पहला जो फोर्स लगेगा वो ड्यू टू के सरफेस टेंशन लगेगा, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका वर्क करेगा। तो मतलब कि जो फर्स्ट फोर्स, तो पहला फोर्स है ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। वो आपका क्या लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो किसके वो और बराबर किसके होगा? वो बराबर होगा आपका सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई इंटू डी, यानी कि स्ट्रेस सरफेस टेंशन और आपका सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो आपका जो सेकंड फोर्स है, सेकंड फोर्स आपका ड्यू टू क्या होगा? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। जो दूसरा फोर्स है वो हाइड्रोस्टैटिक, यानी द्रव्यस्थिति का जो नियम है उसकी वजह से आपका दूसरा फोर्स राइज हो रहा होगा, जो किसके बराबर होगा? प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ से जो P है वो क्या आपका आ जाएगा? रो जी एच इंटू पाई/4 डी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इन दोनों को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या करें, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या करें, इनको बैलेंस करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? सिग्मा पाई इंटू डी कॉस थीटा इज इक्वल टू रो जी एच पाई/4 डी स्क्वायर। तो यहाँ से जो एच की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, यानी एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन स्पेसिफिक वेट इंटू डी। ठीक है, ये आपका कैपिलरी फॉल के लिए आया है। तो थीटा की वैल्यू है मरकरी और ग्लास के लिए, वो आपकी कितनी है? थीटा की वैल्यू मरकरी एंड ग्लास कांटेक्ट के लिए 128 डिग्री होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखा होगा जो आपका नॉन वेटिंग फ्लूइड हैं, नॉन वेटिंग फ्लूइड हैं, उस केस में क्या होगा? हमेशा कैपिलरी
फॉल होगा। क्या होगा? कैपिलरी फॉल होगा। ठीक है, ये आपके पास कैपिलरी राइज और फॉल का फॉर्मूला आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, कैपिलरी राइज और फॉल के रिगार्डिंग कुछ केसेस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले, पहला क्वेश्चन ये था इसमें कि यदि व्हाट विल हैपन what will happen when the height of capillary tube is less than the height of capillary rise। मतलब किसी ने क्वेश्चन किया कि यदि जो हाइट है कैपिलरी ट्यूब की वो आपकी कम है और कैपिलरी राइज से, यानी कैपिलरी राइज आपका ज़्यादा हो रहा है और हाइट आपकी जो कैपिलरी ट्यूब की जो हाइट है वो ज़्यादा है, वो सॉरी कम है, और कैपिलरी राइज की हाइट ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा? इस केस में आपका कोई भी ओवरफ्लो नहीं होगा, ओवरफ्लो आपका नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि कैपिलरी ट्यूब छोटी है और राइज ज़्यादा हो रहा है तो वो आपका जो लिक्विड है बाहर निकल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, यानी कोई भी ओवरफ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कैपिलरी ट्यूब का टॉप सरफेस है, ठीक है, उस केस में जो लिक्विड है आपका कॉनकेव से कॉन्वेक्स में चेंज हो जाएगी। लिक्विड की जो प्रोफाइल है वो कॉनकेव से कॉन्वेक्स में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जो कैपिलरी ट्यूब का जो टॉप सरफेस है, जो लिक्विड का जो मेनिस्कस है, वो आपका कॉनकेव से कॉन्वेक्स में चेंज हो जाएगी। उसकी जो प्रोफाइल पहले कॉनकेव में होगी, फिर किस में हो जाएगी? कॉन्वेक्स में हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? अब क्या होगा? इसकी वजह से जो सरफेस टेंशन है वो आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करने लगेगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या है? आपकी सरफेस टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करने लगेगी। इसलिए क्या है, आपका जो लिक्विड है अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी, तो इस तरीके से प्रोफाइल आपकी बन जाएगी। तो आपका जो लिक्विड है वो क्या है? अपर एंड तक कैपिलरी ट्यूब के मूव करेगा, अपर एंड तक क्या करेगा? आपका कैपिलरी ट्यूब के में मूव करेगा। ठीक है, मूव करेगा। अब क्या कह रहा है? दूसरा केस है, दूसरा केस ये है कि यदि what will happen if the upper end of the capillary tube is closed and it emerged in fluid। मतलब क्या किया आपने? उसके जो कैपिलरी ट्यूब का अपर एंड क्लोज कर दिया तब, और इसको फिर फ्लूइड में आप इमर्ज कर रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर आप इसको अगर क्लोज एंड यानी बंद सिरे की कैपिलरी ट्यूब को यदि फ्लूइड में एंटर कराते हैं, तो क्या करने लगेगा? जो ट्यूब में जो लिक्विड है वो एयर को क्या करने लगेगा? कंप्रेस करने लगेगा। एयर को जब कंप्रेस करने लगेगा ये, तो क्या होगा? इसकी वजह से जो वेटिंग फ्लूइड है इसकी वजह से जो वेटिंग फ्लूइड है उनमें जो राइज हो रहा होगा वो लेस होगा। ठीक है, इनमें वो राइज हो रहा होगा वो क्या होगा? आपका लेस होगा। यानी ओपन एंडेड से अगर इसको कंपैरिजन करेंगे तो उस केस में जो कैपिलरी राइज हो रहा होगा वो आपका कम हो रहा होगा, और जो कैपिलरी फॉल हो रहा होगा नॉन वेटिंग फ्लूइड में जो कैपिलरी फॉल हो रहा होगा वो क्या है? ज़्यादा होगा, मोर होगा।
ओपन एंडेड की तुलना में उसमें क्या होगा, कैपिलरी फॉल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कैपिलरी राइज और फॉल के बारे में, और उसके रिगार्डिंग दो जो क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।